आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं बात करने वाला हूं पेशेंस को लेकर। काफी हद तक ये एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है कि पेशेंस मार्केट में अगर रखा जाए तो काफी अच्छे पैसे बन सकते हैं, और अगर पेशेंस नहीं है तो मार्केट में पैसा नहीं बन सकता। तो यहां पर पेशेंस का असली मीनिंग क्या है, ये मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मीनिंग नहीं समझेंगे तो शायद बहुत बड़ी गलतियां हो जाएंगी। यहां पर मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, और डिस्कस करने से पहले मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले पॉइंट ये है कि जो पेशेंस का मतलब है वो यहां पर पेशेंस का मतलब अपने टारगेट प्राइस तक आने को लेकर है, और जब तक हमारा बाइंग का सिग्नल नहीं आता वहां तक उसको वहां तक आने के लिए वेट करने का है कि जब वो बाइंग प्राइस पर आएगा तभी हम उसको बाय करेंगे, और जब हमारे वो टारगेट प्राइस पर आएगा तभी हम उसको सेल करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लेजी हो जाएं। तो यहां पर ये दोनों चीजें बिल्कुल सेपरेट रखने की जरूरत है कि यहां पर लेजी होना अलग बात है और पेशेंस रखना अलग बात है। बहुत बार यह चीज देखी गई है कि इस तरह से बोल दिया जाता है, भाई मार्केट में पैसा बनता है पेशेंस रख के, एचडीएफसी बैंक को खरीदो, लेकर भूल जाओ लंबे टाइम के लिए, अपने आप पैसा बन जाएगा। फिर उसके बाद कहा जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसने रखा होता है इतने लंबे टाइम से, तो वो पेशेंस के साथ रखा हुआ है, उनके पैसे बन गए। म्यूचुअल फंड में पैसे डालो, वहां पर पेशेंस रखो और पेशेंस के साथ भूल जाओ। यहां पर पेशेंस का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि हम काम करना छोड़ दें, हम मेहनत करना छोड़ दें। पेशेंस का मतलब होता है कि जब हमारा स्ट्रेटजी के बेस पर टारगेट जो होना चाहिए, जब वो टारगेट अचीव हो तो वहां पर बात बने, और टारगेट अचीव हो और वहां पर हम सेल करें, और जब हमारा बाइंग का सिग्नल आए वहां पर हम बाई करें। और बाइंग के सिग्नल, सपोज हमारा बाई का सिग्नल आएगा 100 पॉइंट पर, और अगर सपोज वो अभी 120 से नीचे आते आते 105 तक पहुंचा है और 100 तक आने का फिर हमें वेट करना चाहिए। यहां हमें पेशेंस दिखाने की जरूरत है, यहां पर लगातार काम करने के हिसाब से पेशेंस दिखाने की जरूरत है। देखो यहां पर पेशेंस का मतलब क्या है, पेशेंस का मतलब यहां पर अजगर बनना नहीं है कि लेजीनेस में पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं आराम से, जब पता नहीं कितने जमाने के बाद आंख खुलेगी तब किसी को खा लेंगे और बस हो गया। ऐसा नहीं करना है। यहां पर हमें चीता बनने की जरूरत है, लायन बनने की जरूरत है, कि झाड़ी में छुप के बैठे रहें और ताक लगा के बैठे रहें, और जैसे ही वहां पर हमारी रेंज में अगर कोई भी शिकार आएगा हम झपट्टा मार के उसको पकड़ लें, और उसके बाद में बस हो गया काम। तो यहां पर इसी तरह से रहना है, यहां बगुला बनना है। अगर आपने देखा होगा तो कि फिश के वेट करने के लिए बैठे रहें, बैठे रह के, और जैसे ही यहां पर मछली सामने आए झट से उसको पकड़ लिया जाए, और उससे पहले कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। तो अगर मान लो हम यहां पर जैसे बात करते हैं रिलायंस की, रिलायंस को लेकर काफी बातें होती हैं कि इतने सारे पैसे बने होते हैं, अगर लेकर बैठा गया होता। लेकर बैठने का मतलब एक अलग होता है। अगर हम यहां पर लेकर बैठने की भी बात करें, और सपोज हम यहां पर 2000 यहां से जो लास्ट टाइम हाई बना था, अगर वहां से लेकर सपोज वहां पर किसी ने अगर खरीदा होता, यहां पर मैं एक बार एग्जैक्ट पॉइंट यहां से पिक करता हूं, मैंने वीकली चार्ट ओपन किया जिससे सारी चीजें यहां पर कवर हो जाएं, और करंट प्राइस तक अगर हम लेकर जाते हैं तो यहां पर 4872 डेज होते हैं। एक्चुअल में जनवरी 2008 से लेकर अभी तक का टाइम पीरियड है, और यानी कि ये 13 ईयर्स हो गए हैं, और 13 ईयर्स में हमारा यहां पर कितना पैसा बनता नजर आता है, सिर्फ और सिर्फ 146%। दैट्स इट। लेकर बैठने का नतीजा ये भी होता है। और अगर सपोज किसी ने यहां पर नहीं परचेज किया हो, मैं कहता हूं किसी ने बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर भी परचेज किया हो और अभी तक उसको रखा हो, एकदम लोएस्ट लेवल पर परचेज किया हो यहां पर और अभी तक रखा हो, तब भी यहां पर कितने ईयर्स हो गए, नवंबर 2008, यानी कि ऑलमोस्ट अगेन 12.5 ईयर्स हो गए, एंड उसमें कितना पैसा बना है, 6.57 टाइम्स हमारा पैसा हुआ, ये 657% हमारा पैसा बना है। अब अगर यहां पर 13 ईयर्स में अगर हमारा पैसा इतना होता है तो वो कितने पैसे हैं, वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1.2 यानी कि 20% पैसा, एंड मल्टीप्लाई बाय यहां पर 12.5 यानी कि 12.5 साल। अगर हमने इतना यहां पर भी अगर पेशेंस मींस 20% के हिसाब से हमारा पैसा 12.5 ईयर्स में 9.76 टाइम्स हो जाता है, और हमारा यहां पर रिलायंस में हमने सबसे बॉटम से पकड़ के एकदम टॉप तक भी रखा है ना, तब भी इतने पैसे नहीं बने। अब मैं सेम बात करता हूं एचडीएफसी बैंक की, जहां पर सेम इसी तरह की बातें की जाती हैं कि बाय एंड होल्ड हमें बहुत अच्छे बहुत मोटे पैसे बनाकर दे सकता है। ठीक है, समझ में आता है। एंड एचडीएफसी बैंक जैसी पहली बात तो यह है कि कंपनीज होती कितनी है, अगर हम यहां से बिल्कुल बॉटम से लेकर और यहां तक चलें तो 17 टाइम्स पैसा हमारा हुआ है। कितने टाइम में, अगेन 13 ईयर्स में। और अगर हम यहां पर 17 टाइम्स की बात करने लगे 13 ईयर्स में, तो ये कितने परसेंट के आसपास पैसा हुआ। मैं यहां पर 25% का यहां पर सीएजीआर लेता
लेता हूं, 12.5 ईयर्स का लेता हूं, तो ये हमारा सामने आ गया, यानी कि सिर्फ 26% ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। 17.97 टाइम्स हो गया हमारा पैसा यहां पर 26% के हिसाब से, और ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब समझ के, लेकर बैठने का मतलब अलग होता है, पेशेंस का मतलब वो चीज नहीं होती। पेशेंस का मतलब होता है अपने टारगेट तक आने का वेट करना। जैसे यहां पर मैं आपको अगेन एक रिलायंस का एग्जांपल दिखाता हूं कि पेशेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर मैं ये सारी ड्राइंग यहां से हटा देता हूं, ड्राइंग को हटाकर यहां पर मैं डेली चार्ट पर लेकर आता हूं, डेली चार्ट पर लेकर आने पर यहां पर अगर हम देखें तो एक ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने पर आपको मैं दिखाता हूं, दिस वाज द शोल्डर एंड दिस वाज द हेड एंड दिस वाज द शोल्डर। अब यहां से निकलने के बाद में इसने रैली दिखानी शुरू की, तो बहुत लोगों ने क्या किया होगा, यहां पर ही बीच में बेच दिया होगा, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है अगर हम देखें, सपोज यहां से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट से यहां तक आया, ओके 8-9% पैसा बन गया, बेच दिया, या फिर उसके बाद में 15-20% 17% बन गया, बेच दिया। नहीं, जब इसका टारगेट हमारा ज्यादा है तो टारगेट पर ही बेचना चाहिए। और टारगेट है कितना, हमने यहां से लिया, इसको यहां तक पिक किया, इसको हमने नेकलाइन के ऊपर लगाया, और नेकलाइन के ऊपर अगर लगाकर हमने यहां पर इसको देखा तो ये हमारा टारगेट आता है, तो हमारा यहां सेल होना चाहिए। एंड आप ये देखो, बाई चांस या कैसे भी यही इसका हाई था, और उसके बाद में ये अभी तक यहां पर चल रहा है, तो अभी वापस नीचे चल रहा है। तो कब खरीदना है, जब ये यहां पर पेशेंटली, इसने यहां पर डबल बॉटम बनाया, इस डबल बॉटम पे परचेज करो। लेकिन अगर सिर्फ नीचे आया, उसके बाद कोई यहां पर कोई दूसरा स्ट्रेटजी नहीं है, चार्ट पैटर्न नहीं है, और हम फिर से परचेज कर लें क्योंकि थोड़ा सा नीचे आ गया, दैट इज अ रॉन्ग वे। तो उसको इंपेशेंट होना कहते हैं, कि कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी, हमने पहले परचेज कर ली, कोई स्ट्रेटजी, हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, हमने पहले सेल कर दिया। सो दिस इज अ रॉन्ग वे, हमने ऐसा नहीं करना है। अगर ये चीज समझनी है ना कि किस तरह से होती है, तो मैं आपको अपना ट्विटर का एक बार अकाउंट यहां पर दिखाता हूं, और आप थोड़ा सा 1 सेकंड लगेगी बस, क्योंकि नीचे तक उसको पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर मैं नीचे ले जाकर दिखाता हूं आपको कि मैंने कब क्या डाला था, उसी टाइम पर जब मैं यहां पर ये ब्रेकआउट आया था, एग्जैक्टली उसी टाइम पर मैंने इसका सेम चार्ट एनालाइज करके डाला था कि ये यहां से इतना जाने के लिए तैयार है। इन चीजों में पावर होती है, कोई मजाक में ऐसे ही नहीं बनाया जाता। और खासतौर से जब हम पब्लिक डोमेन पर बात कर रहे होते हैं ना, तो पब्लिक डोमेन पर हमें बहुत ज्यादा सतर्क भी रहना होता है, और सिर्फ वहीं पर काम करना होता है जहां पर एक्चुअल में टेक्निकली चीजें स्ट्रांग है। अदरवाइज यहां पर टांग खींचने के लिए लोगों की कमी नहीं होती। अगर आप ये देखोगे ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट, ये एग्जैक्टली सेम चार्ट है जो मैंने यहां पर ये वाला पीरियड का लिया है, ये एग्जैक्टली सेम है। अगर आप यहां पर देखोगे, और मैंने सेम ही यहां पर पैटर्न का यहां पर ब्रेकआउट आया था 1655, मैं सेम यहां पर ब्रेकआउट की बात कर रहा हूं, इस लेवल पर 1655, एंड यहां पर टारगेट निकल कर आया था 2339, यानी कि 2340, एंड सेम टारगेट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ये जो जितना छोटा सा डिफरेंस है 2328, ये लाइन को ड्रॉ करने में इतना हो जाता है, अदरवाइज दिस वाज द सेम। और यहां पर ये डाला कब था, हमने डाला था 18 जून को, अगर आपको याद हो तो 18 जून को ही हमने यहां पर ये इसको डाला था। और कितने टाइम में ये टारगेट अचीव हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन टारगेट तक होल्ड करने का जो पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए वो जरूरी है। और वो होगा कब, जब हम चीजों को सीख कर करेंगे। मैं हमेशा से एक चीज को कहता हूं, गाड़ी को ड्राइव करो, अच्छी करो, लेकिन सीख के करो। जितना अच्छा सीखोगे ना, उतना प्रोफेशनली, उतना फास्ट आप ड्राइव कर पाओगे, और बिना रिस्क के ड्राइव कर पाओगे। तो बिना सीखे करने में कोई मजा नहीं है यार। यहां पर आप अच्छे से काम करो, लेकिन सीख के करो। तो यहां तक होल्ड कौन कर पाता, बिल्कुल टॉप तक, जिसने सीख के किया होता। अगर सीख के नहीं किया तो कैसी बात बनती। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। इसी के साथ में मैंने यहां पर और भी बहुत सारे चार्ट्स डाले थे, लेकिन एक ही मैंने चार्ट डाला था, IAFL रेडी टू टेक ऑफ फॉर ए ह्यूज रैली। यहां पर जैसे एयरप्लेन टेक ऑफ करता है ना हवा में उड़ने के लिए, फॉर ए ह्यूज मींस अपसाइड, तो सेम ही मैंने डाला था जून 22 को, या अभी एक साल पूरा हुआ नहीं है, एंड दैट टाइम द प्राइस वाज 73.30। अभी इसका आप देखना चाहते हो कि क्योंकि यहां पर अगर ये लिखा है ना रेडी टू टेक ऑफ फॉर ए ह्यूज रैली, तो इसके लिए भी करेज चाहिए। क्यों, यहां पर फिर से टांग खींचने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जहां पर पता होता है ना कि कौन सी चीजें कैसे काम करती हैं, वो चीजें परफेक्ट होती हैं। और परफेक्ट होने का आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूं कि आज की डेट में वो शेयर कहां ट्रेड कर रहा है और कितने तक पहुंचा था। तो ये कौन से डेट को मैंने यहां पर डाला था, अगर आप देखोगे, ये मैंने डाला था जून 22 को 73 के प्राइस पर। और जून 22 हमारा कब था, एक बार देख लेते हैं। जून 22 हमारा था इस प्राइस पर, यहां पर ये प्राइस था, आप यहां से देख लो, ये एग्जैक्ट लेवल है जब ये इस प्राइस पर था, और मैंने ये चार्ट डाला था। उसके बाद में इसने कहां तक का टॉप बनाया है, जून 22 से लेकर यहां से लेकर और यहां तक, आप ये देखो
374% का गेन है इसमें। और कितना टाइम लगा है इसमें? जस्ट 268 डेज, यानी कि 9 मंथ्स लगे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन उसमें भी कम थे। 9 मंथ्स के अंदर अंदर पैसा अपना 4.5 गुना हो गया, यानी कि 374% का गेन। और हमारा 1 लाख इन्वेस्टेड पे 3,74% का गेन, यानी कि हमारा टोटल अमाउंट हो गया 474,000 का हमारा पूरा प्राइस हो गया। 1 लाख अगर लगाया होता है इसमें, तो ये चीजें सीख कर करने का अलग ही मजा है। मैं हमेशा से एक चीज को कहता रहता हूं, भैया जब भी करो सीख के करो। और मैं आपको ये सीख कर करने की जो मैं आपको बात बताता हूं ना कि 40% कमाना आसान होता है, तो मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाता हूं कि जब हम 20,000 रुपीज की एसआईपी चलाते हैं ना, एसआईपी हमने चलाई 20 साल के लिए एसआईपी लेकर चलो, और हमारी जो रिटर्न है लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में किसी में भी 20 साल में 14% से ज्यादा की रिटर्न कभी नहीं आती। तो 14% अगर लेकर चल लें तो हमारे पैसे कितने हो गए? 20,000 पर मंथ के हिसाब से 2,63 लाख, 2,63 लाख हमारे हो गए। और अगर मैं इसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर अपने डायरेक्ट इक्विटी की बात करें कि लेकर बैठो और अपना पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, तो म्यूचुअल फंड से अच्छी रिटर्न आती है और ये पैसे हो जाते हैं हमारे 6,32 लाख। लेकिन जब इसी को 40% के CAGR पर ट्रेडिंग की जाती है ना, स्विंग ट्रेडिंग जिस तरह से मैं बात करता हूं हमेशा, उस पे निकल के आता है 162 करोड़। तो एक तरफ तो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 20% के हिसाब से सिर्फ 6 करोड़ आता है, और उसी को अगर 40% कर लेना तो ये आता है 162 करोड़। तो 20 साल के बाद एक तरफ तो सिर्फ एक मीडियोकर लाइफ रह जाती है और एक तरफ एक रिच लाइफ की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सीख कर करो, अगर बिना सीखे करना है तो फिर मजा नहीं है। यहां पर फाइनेंशियल सुसाइड करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको मुझसे सीखना है, मुझसे सीख सकते हो। मैंने आपको बताया था नया बैच स्टार्ट हो रहा है 28 मई को, आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर किसी और से सीखना है, किसी और से सीखो, किसी से भी सीखो यार, सीख के करो। सीख कर करने से ही यहां पर मजा है। और जो पेशेंस की जो रॉन्ग डेफिनेशन मार्केट में है ना, उन चीजों से बचो। एक्चुअल में गहराई तक उतर के ही हम लोग मार्केट में बड़े बन सकते हैं। अच्छा पैसा सिर्फ वैसे ही बन सकता है, हवा में अच्छे पैसे नहीं बनते यार। हवा में अच्छे पैसे बनते होते तो एवरीबॉडी वुड हैव बीन अ रिचर गाय, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हमें दूसरों से रिच बनना है, वी हैव टू लिव ए बेटर लाइफ। और दूसरों से रिच बनने की बात ही नहीं है यहां पर अपनी लाइफ को बेटर करने की बात है। अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए व्हेन वी कैन स्पेंड 10 आवर्स 12 आवर्स 14 आवर्स एवरी डे इन द ऑफिस एंड वी कैन वर्क हार्ड, सो व्हाई कांट वी just learn here and work hard here also, so that you can get retire within next 4-5 years, why not? So मुझे वो चीज समझ नहीं आती। देखो मैंने भी फर्स्ट जो अपनी जॉब स्टार्ट की थी 2004 में की थी, बट विद इन 8 years आई हैड गॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आई हैड क्विट माई जॉब इन 2012, जस्ट जब मेरा जो मेरी सैलरी थी, एनुअल सैलरी थी, उसका जब मेरे पास 5 टाइम्स मेरी इक्विटी पोर्टफोलियो हो गया था। तो अगर मैं 20% भी उसके ऊपर कमाता तो मेरी वहां पर रिटायरमेंट का मींस मेरा पूरा इंतजाम हो गया था। क्योंकि जब मेरे पास उस टाइम पर मेरा जो पैकेज था वो 14.7 लाख के आसपास था, और मेरा जो पैकेज था, जो मेरा इक्विटी का पोर्टफोलियो था, वो 75 लाख के आसपास हो गया था। उसका 20% भी मेरा 15 लाख की एनुअल सैलरी के आसपास था। तो अगर मैं 20% भी कमा पाता तो मेरा यहां पर सैलरी रिप्लेस हो गई थी। लेकिन वो सीख के किया था, बहुत मेहनत की थी, बहुत बुक्स पढ़ी थी, एक एक चीजें पढ़ी थी। एंड बिलीव मी, अगर उस टाइम पर मुझे मेरे जैसा कोई सिखाने वाला मिल जाता ना, तो विद इन 4 ईयर्स सब कुछ हो जाता। और अभी शायद 1 लाख करोड़ का कहीं फंड मैनेज कर रहे होते, कोई बहुत बड़ी असामी होते। लेकिन ना, कोई बात नहीं, टाइम अभी भी है, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है। आप भी सीख के करो, यूट्यूब से सीख के करो, चैनल से सीख के करो, पर्सनलाइज क्लास लेके करो, लेकिन सीख के करो। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।